हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामजी क्लासेस। आज हमारा लेक्चर 3 है ब्लड रिलेशन का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था टास्क। आई होप कि आपने क्वेश्चन निकाला होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं निकला होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच है और इसका आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय अ लेडी सेज, मतलब एक बेटे की तरफ, एक लड़की की तरफ इशारा करके एक लेडी बोल रही है द मैटरनल अंकल ऑफ हिज किसके लिए यूज हुआ है? हिज बॉय के लिए यूज हुआ है। जो मैटरनल अंकल है किसका? बॉय का मैटरनल अंकल एंड माई मैटरनल अंकल आर सेम, हाउ लेडी इज रिलेटेड टू अ बॉय। अब देखो इस कैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएं। पहले हम बनाएंगे बॉय का मैटरनल अंकल। बॉय का मैटरनल अंकल कैसे बनेगा? बॉय की बना दो आप मम्मा, ठीक है, मदर बनाओ, और इसका आप बना दो भाई। तो ये कौन हो गया? मैटरनल अंकल ऑफ बॉय। अब इसका क्या बताना है? मैटरनल अंकल ऑफ। अब इसका मैटरनल अंकल हमने बनाना है, तो इसका मैटरनल अंकल कैसे बनेगा? ये हो गई इसकी मम्मा, और ये उसके हो गए बाई, और ये क्या हो गया? मैटरनल अंकल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? मैटरनल अंकल एंड माई मैटरनल अंकल आर सेम। जो बेटे, जो लड़के का मैटरनल अंकल का मैटरनल अंकल है वो मैटरनल अंकल और मेरा मैटरनल अंकल, मेरा मतलब जो लेडी बोल रही है वो क्या है? सेम है। अब वो लेडी कौन है? ये भी हो सकती है या इसकी एक सिस्टर भी हो सकती है। ये मैटरनल अंकल इसका भी हो सकता है, या इसकी एक सिस्टर भी हो सकती है, उसका भी मैटरनल अंकल हो सकते हैं। अब फिर क्या पूछा है? हाउ इज लेडी रिलेटेड टू अ बॉय। अब से पूछा है ये जो लेडी है, ये जो लेडी है या जो ये लेडी है, ये इस बॉय से कैसा रिलेशन रखती है? तो मतलब ये क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? मदर और मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। ठीक है, इसका आंसर है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मैन्स मदर इन लॉ एंड वुमेन्स मदर इन लॉ आर मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली, हाउ मैन इज रिलेटेड टू अ मैन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो मैन की मदर इन लॉ है और वुमेन की मदर इन लॉ है वो आपस में क्या है? मदर एंड डॉटर हैं। और आपसे क्या पूछा है? हाउ मैन इज रिलेटेड टू अ वुमेन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मान लो कि मैन को मैं नाम देता हूँ ए और वुमेन को नाम दे रहा हूँ मैं बी। अब देखो मेंस की मदर इन लॉ कैसे बनेगी? मान लो कि मैन ए है, ठीक है, और इसकी आप शादी करा दोगे, और ये हो गई इसकी मदर इन लॉ। ये कौन हो गया? मेंस की मदर इन लॉ। सिमिलरली आप बनाओ क्या? वुमेन्स की मदर इन लॉ। तो वुमेन को मैंने नाम क्या दिया है? बी नाम दिया। वुमेन्स की मदर इन लॉ कैसे बनेगी? आप इसकी शादी करा दो, और ये हो गई इसकी मदर इन लॉ। अब आपसे क्या बोला है कि जो ये मेंस की मदर इन लॉ है और वुमेन की मदर इन लॉ है, ये आपस में क्या है? ये आपस में क्या है? मदर एंड डॉटर। मतलब ये वाली क्या है? मदर, और ये वाली क्या है? डॉटर। अब हम इसको कैसे बिठाएंगे? देखो, अगर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये मदर है और ये हो जाएगी इसकी डॉटर, तो यह कैसे बनेगा? ये हो गया ये, और ये हो गया बी। अब देखो ये कौन हो गई? मदर इन लॉ ऑफ बी। ये कौन हो गई? मदर इन लॉ ऑफ ए। ठीक है, अब देखो हो गया ना, मेंस मदर इन लॉ, वुमेन्स मदर इन लॉ, आपस में क्या है? मदर एंड डॉटर। पहली वाली क्या है? मदर, दूसरी वाली क्या है? डॉटर। तो आपसे क्या पूछा है? हाउ मैन इज रिलेटेड टू अ वुमेन। तो मैन कौन है? ये, और वुमेन बी है। तो आपसे क्या पूछा है? हाउ मैन इज रिलेटेड टू। मैन का क्या आ जाएगा? ये आपस में क्या? हस्बैंड एंड वाइफ। तो इनका बेटा है और बेटे की शादी हो गई है बी के साथ। अब इसका आपस में क्या रिलेशन है? ए क्या लगता है इसका? फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पॉइंटिंग टू अ मैन इन ए फोटोग्राफ, ठीक है, ए वुमेन सेज, मतलब एक फोटो है मैन का और वुमेन बोल रही है ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई सन्स फादर, हाउ मैन इज रिलेटेड टू अ वुमेन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस, लेकिन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक आसान ट्रिक बताई थी। क्या की थी कि
हमने इसको नंबरिंग करनी है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करनी है आपने? नंबरिंग आपने माई से करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको नंबरिंग करते हैं। माई को आप दे दो नंबर 1, उसके बाद सन हो गया 2, फादर हो गया 3, डॉटर इन लॉ हो गया 4 और सन क्या हो गया 5, ठीक है। इधर से सेंटेंस हो रहा है ही इज द ओनली सन। अब देखो ये नंबरिंग कर दी आपने, तो उसके बाद हम इसको फैमिली ट्री में कैसे बनाएं, इस नंबरिंग को हम कैसे बनाएं। अब देखो पॉइंटिंग टू अ मैन ए वुमेन सेज, अब कौन बोली? वुमेन बोली। क्या बोली? माई सन्स फादर। तो वुमेन बोली, वुमेन नंबर 1 पे आ जाएगी। वुमेन बोली माई सन्स 2 यहाँ पे आ जाएगा माई सन्स फादर क्या आएगा यहाँ पे, मतलब इसको वुमेन का हस्बैंड आएगा, तो क्या हो गया 3 माई सन्स फादर, ठीक है। अब बनाओ डॉटर इन लॉ किसकी बनाओ आप? इसकी नंबर 3 की आप डॉटर इन लॉ बनाओ। डॉटर इन लॉ ओनली डॉटर इन लॉ है, तो मतलब इसका एक ही बेटा है, तो उसकी आप बना दो डॉटर इन लॉ, तो वो क्या आ जाएगा नंबर 4। उसके बाद बताना है सन ऑफ, अब आपने इसका सन बनाना है, तो इसका आपने बनाना है सन, ये क्या हो गया 5 नंबर पे, ठीक है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जैसे बोला था कि फैमिली ट्री उसी पे खत्म होता है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। तो इंट्रोडक्शन किसके बारे में दिया है? किसके बारे में दिया है? मैन के बारे में दिया है, ठीक है। वुमेन यहाँ पे है, मैन यहाँ पे। फिर आपसे पूछा हाउ मैन इज रिलेटेड टू अ वुमेन, आपने इसका रिलेशन बताना है। तो अब देखो जनरेशन कितनी है 1 2 3, ठीक है। तो ये इसका क्या लगेगा ग्रैंड सन, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माय सन, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू अ मैन। अब देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, पॉइंट किया है वुमेन की तरफ, लेकिन उस वुमेन को ना बोल के उसकी माँ के बारे में बोल रहा है। जैसे मैंने क्या अप्रोच बताई थी, आपने नंबरिंग करनी है। कहाँ से नंबरिंग करनी है? माई से नंबरिंग करनी है। माई 1 सन 2 ग्रैंडफादर 3 डॉटर इन लॉ, हो गया 4। आपका एक्चुअल सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वेन डायग्राम, सॉरी फैमिली ट्री। तो क्या आएगा? कौन बोला? मैन बोला, मैन नंबर 1 पे आएगा। माई सन, इसका बना दो आप, मैन का बना दो आप सन, ये हो गया नंबर 2। और क्या बनाना है? ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, आपने इसका ग्रैंडफादर बनाना है, तो वो क्या आ जाएगा नंबर 3, ठीक है। अब आपने इसकी बनानी ओनली डॉटर इन लॉ। तो ओनली डॉटर इन लॉ कैसे बनेगी? ये इसका हो गया बेटा और इसकी आप करा दो शादी, और ये होगी नंबर 4 क्या होगी? डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंडफादर। अब देखो हमारा फैमिली ट्री खत्म हो गया। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था फैमिली ट्री उसी पे खत्म होता है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। इस क्वेश्चन में किसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है? इस क्वेश्चन में हर मदर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। तो ये कौन नंबर 4 पे कौन है? हर मदर, ठीक है, हर मदर है। लेकिन मैंने पॉइंट किसकी तरफ किया है? वुमेन की तरफ किया, तो मतलब ये हर मदर है। आप किसकी बना दो? बेटी। ये कौन होगी? वुमेन, ठीक है। यही तो बोल रहा है ना, हर मदर, तो ये कौन होगी? उस वुमेन की मदर। फिर आपसे क्या पूछा है? हाउ इज वुमन रिलेटेड टू अ मैन, आपने इसका बताना है कि इससे कैसे रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है? डॉटर, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। पॉइंटिंग टू स्वाति दीपक सेज। अब कौन बोल रहा है? स्वाति की तरफ पॉइंट किया और दीपक बोल रहा है हर मदर। ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉइंट स्वाति की तरफ किया लेकिन स्वाति के बारे में ना बोल के उसकी माँ के बारे में बोल रहा है कि वो क्या है? हर मदर इज द ओनली। अब सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू स्वाति। आपने बताना है कि दीपक का स्वाति के साथ कैसा रिलेशन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करते हैं। इसका क्या करना है? माई से आपने नंबरिंग करनी है 1, उसके बाद राइट साइड पे जितने आते हैं उसको करो 2, उसके बाद माई से पीछे जाओ, क्या आएगा? 3। अब देखो कौन बोला? दीपक बोला। दीपक कौन बोल रहा है? माई दीपक, ये नंबर 1 हो गया। दीपक क्या बोल रहा है?
माई फादर, तो दीपक का बना दो आप फादर, ये हो गया नंबर 2। दीपक हो गया नंबर 2, उसके पापा हो गया नंबर 2। अब इसका क्या बनाना है, माई फादर ओनली डॉटर, अब इसकी बना दो आप ओनली डॉटर, अब इसकी बना दो ओनली डॉटर, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ओनली डॉटर, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया नंबर 3। अब देखो फैमिली ट्री खत्म हो गया, किस पे खत्म हुआ, इस पे खत्म हुआ। ये कौन है, हर मदर, हर मदर मतलब किसकी माँ है ये माँ है किसकी, स्वाति की, तो स्वाति कहाँ पे आ जाएगी, नीचे स्वाति, ठीक है, हर मदर। अब आपसे क्या पूछा, हाउ दीपक इज रिलेटेड टू आ स्वाति, तो कैसे रिलेटेड है, ये कौन है, ये आपस में क्या है, सिबलिंग है, तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका अंकल, कौन सा वाला अंकल, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, टास्क पॉइंटिंग टू चारू, दीपक सेज हर ब्रदर इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माय फादर, हाउ इज चारू रिलेटेड टू दीपक। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से करें और कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें, ठीक है। गुड डे, थैंक यू।